ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। तकवा अहले ईमान की असल शान है। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान अल-हुज़ैफ़ी का खुतबा हज। कहा, अहद व पैमा की पासदारी करो और किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराओ, सिर्फ उसी की इबादत करो, क्योंकि तौहीद पर अमल ही अहले ईमान का खासा है। आखिरत की तैयारी का बुनियादी रास्ता भी यही है। जब अहले ईमान के सामने अल्लाह की आयात पढ़ी जाएँ तो उनके दिल नरम हो जाते हैं। मुसलमानों को हर मुसीबत में सब्र का दामन मजबूती से थामे रखना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी जारी। लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा। हुज्जाज कराम गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा की जाएंगी। हुज्जाज कराम रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। सेहोनी निज़ाम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। मुस्लिम ममालिक अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का हज के मौके पर पैगाम। कहा, इस्लामी इनकलाब ने खित्ते में बैरूनी असर व रसूख कम किया। मुस्तकबिल की इस्लामी तहजीब मुस्लिम उम्मा का मुश्तरका हदफ होना चाहिए। ईरान अपने अकीदे और नज़रिए पर कायम है। खित्ते की अक़वाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगी। खित्ते में अमरीकी असर व रसूख कम हो रहा है। ईरान और मुज़ाहमती कुव्वतों ने मुख्तलिफ महाज़ों पर कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तानी आज़मीन हज ने मक्का मुकरमा में नाक़िस इंतज़ामात पर शिकायत के अंबार लगाते आज़मीन के मुताबिक 10 से 12 लाख रुपए फ़ी का अदायगी के बावजूद रिहाइश, खुराक और दीगर सहूलियात तसल्ली बख्श नहीं। कई बार जला हुआ खाना फराहम किया गया। आज़मीन हज के मुताबिक हमें बेयार व मददगार छोड़ दिया गया। शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की शिकायत के इज़ाले और फौरी इक़दाम की यकीन दहानी। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़। कालदम TTP और ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट समेत किसी गिरोह को इलाकाई सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक चीन आला सतह मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 4 रोज़ा दौरे में सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियोंग से मुलाकातें। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक अफ़गानिस्तान के हवाले से करीबी राबते जारी रखने पर जोर। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत, चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। CPEC-2 के तहत मनसूबों की तेज़ रफ्तार तरक्की। गवादर पोर्ट को इलाकाई राबता मरकज़ बनाने, कराक्रम हाईवे और खुंजरा पास के जरिए ज़मीनी रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर भी इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात, तवानाई, टेक्सटाइल, मसनूई ज़हानत और डिजिटल मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। चीन ने 2025 से 2029 तक पाकिस्तान के लिए 3000 तरबियती मौक़े फराहम करेगा। चीन का पाकिस्तानी खलाबाजों की तरबियत पर भी आमादगी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे की तकमील के बाद वतन रवाना। दौरे के इख्तिताम पर चीनी वज़ारत ख़ारिजा के नायब वज़ीर और चीन CEC ताउन सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। 26 से 28 मई तक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतही ओपन मुबाहसे में शिरकत करेंगे। इजलास चीन की सदारत में मुनक़िद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार दौरे के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और कौंसल जनरल ने इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। दौरे में आलमी अमन और कसीरुल जहती निज़ाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। जंगबंदी और मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका का ईरान पर हमला। ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फ़ज़ाई हमले जनूबी ईरान में किए गए। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्ती को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी फ़ौज जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अमेरिकी मफादात का दिफा करेगी। इससे पहले ईरान के शहर बंदर अब्बास में भी कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है, तशवीश की कोई बात नहीं।
ईरान के साथ मुआहिदा अब भी मुमकिन है, इब्तदाई दस्तावेजात पर बातचीत कर रहे हैं। आज कतर में मुज़ाकरात जारी थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान, कहा देखना होगा कोई पेशरफ्त हो सकती है या नहीं। मार्को रूबियो ने दस्तावेजात के मतन में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और इस्तिलाहात की दुरुस्ती को देर की वजह करार दिया। कहा इस हवाले से चंद दिन मजीद लग सकते हैं। सदर मुआहिदा चाहते हैं लेकिन सिर्फ अच्छा मुआहिदा ही कबूल किया जाएगा। बेहतर डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। आबनाए हुर्मुज़ हर सूरत खुली रहेगी। अमरीकी सदर की अरब रहनुमाओं से फ़ोन कॉल पर होने वाली बातचीत के मदरजात अफशा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्स न्यूज़ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का अरब रहनुमाओं से अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत का मुतालिबा। अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाएं। ट्रंप के मुतालबे पर अरब रहनुमाओं ने मुतालबे पर कोई जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने आइंदा हफ्ते में राबते का कहकर फ़ोन कॉल ख़त्म कर दी। पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई जारी। TRT के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान काबिल एतमाद और मुतवाज़न सालिस के तौर पर सामने आया। खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी को तरजीह दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई ताकतों के बरअक्स तशहीर की बजाय बैक चैनल डिप्लोमेसी और अमली रवाबित के जरिए किरदार अदा किया। जबकि पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत, अस्करी और इंटेलिजेंस साख और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात ने इसे एक मुनफरिद सिफारती हैसियत दी। पाकिस्तान अमरीका, चीन, ईरान, खलीजी रियासतों और तुर्किया के साथ फाल रवाबित बरकरार रखे हुए है। पाकिस्तान खित्ते में सिफारती और माशी सरगर्मियों के बायस बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में जुज़वी इस्तेहकाम देखा गया। सरमायाकारों का एतमाद भी बतदरीज बहाल होता नजर आया। रिपोर्ट में IMF प्रोग्राम, दोस्त ममालिक की माली मुआवनत और बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज़ अहम अवामिल करार। खलीजी ममालिक, चीन और दीगर शराकतदारों का किरदार नुमाया। गवादे बंदरगाह और इलाके राबितों को भी मुस्तक़बिल में मुमकिन माशी सरगर्मियों के लिए अहम करार दिया गया है। माशी माहिदीन के मुताबिक पाकिस्तान आइंदा बरसों में खित्ते की उभरती हुई मैशतों में शामिल हो सकता है। बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। मरकजी इज्तिमा कराची की ताहिरी मस्जिद सदर में हुआ। अमन, खुशहाली और मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। ईद के तीनों दिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहेगा। घरों में खुसूसी पकवानों और दावतों का भी एहतमाम किया जाएगा।